नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। दार्जिलिंग पहाड़ पर बिमल गुरुंग और विनय तामांग के बीच सीधे मुकाबले से क्या भाजपा को होने जा रहा है बड़ा फायदा? बड़ा सवाल, क्योंकि पहाड़ पर अप्रत्यक्ष रूप से भले ही भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई हो, लेकिन पहाड़ के तीनों सीटों के लिए होने जा रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला। ध्यान से देखिए, दार्जिलिंग पहाड़ पर चल रहे राजनीतिक घमासान को लेकर एसके लाइव का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में इस बार तीनों विधानसभा सीटों कालिम्पोंग, कर्सियंग और दार्जिलिंग में चुनाव बड़े ही रोमांचक मोड़ में पहुंच गया है। सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या होने जा रहा है पहाड़ पर। पहाड़ की तीनों सीटों पर किसका होगा कब्जा? देखा जाए तो दार्जिलिंग पहाड़ पर राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा बन गया है कि मतदाता भी कंफ्यूज होता दिख रहा है, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक मतदाता। इसके पीछे कारण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 1 के अध्यक्ष बिमल गुरुंग और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 के अध्यक्ष इस बार आमने सामने हैं और दोनों ही गुटों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में इस बार तीनों विधानसभा सीटों कालिम्पोंग, कर्सियंग और दार्जिलिंग के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सबसे दिलचस्प और मजेदार बात यह है कि दोनों ही गुट तृणमूल कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। हिल तृणमूल कांग्रेस ने तो बकाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है कि बिमल गुट को समर्थन करेंगे। इधर विनय तामांग गुट का कहना है कि राज्य तृणमूल कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। तृणमूल कांग्रेस है ना, हिल तृणमूलको चाहिँ हामीले थाहा पाइयो। मैले अहिले मात्रै प्रेसमा देखेँ, हिल तृणमूलको एउटा प्रेस बयान आयो। उहाँहरूले बिमल खेमालाई सघाउने भन्ने एउटा मैले प्रेस मार्फत थाहा पाएँ। अब हेर्नुहोस्, भोटमा आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, कसलाई कसरी सघाउने, अब आफ्नो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन हो। अब हिल तृणमूलले के विचारले उहाँहरूलाई सघाउने भन्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छ विचार हो। म सबैको विचारलाई म रेस्पेक्टै गर्छु, अनरै गर्छु। म कसैको विचारमाथि म टिका टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। तर एउटा कुरो चाहिँ मलाई कहाँ खट्क्यो भने, उहाँहरूलाई जुन बिमल गुरुङको लिडरसिपमा जुन प्रकारले हिल तृणमूललाई अन्याय भएको थियो, अत्याचार भएको थियो, घर जलाइदिने भएको थियो, उहाँहरूको फलोअरलाई खेद्ने भएको थियो। के यस्तो सिचुएसन आयो कि उहाँहरूलाई ओपन सघाउनु पर्ने भन्ने के सिचुएसन आयो, त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ। उहाँहरूको बाध्यता के आयो मलाई थाहा छैन। तर म एउटा त्यही अचम्म लागेको कुरा चाहिँ, पहाड जलाउनेलाई उहाँहरूले पहिला विरोध गरेको, अहिले हामी पहाड बनाउने पक्षमा छौँ, फेरि उहाँहरू पहाड जलाउने पक्षमै उभिनु भयो। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति मनमा खट्केको कुरो। तर विचार उहाँहरूको भोटमा कसलाई सघाउने कसलाई नसघाउने उहाँहरूको विचार हो। उहाँहरूको लिडरसिपले भनेको उहाँहरूको फलोवरले के गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। किन फलोवरले पनि अब धेरै भोगेको छ, धेरै शोषण भएको छ। उहाँको फलोवरको विचार के छ त्यो मलाई याद छैन। फलोवरले पनि पहाड जलाउनलाई सघाउने हो कि पहाडलाई बचाउनलाई सघाउने हो, अब फलोवरहरूले पनि विचार गर्छन् होला। र उहाँहरूको विचारमा मलाई के टिका टिप्पणी गर्नु पनि छैन, उहाँहरूको आफ्नो स्वेच्छ विचार हो। तर अब हाम्रो एलायन्स भनेको अल इन्डिया तृणमूलसँग हो र उहाँहरूसँग यो विषयमा बात पनि भइसक्यो। उहाँहरूले हामीलाई भनिसक्नुभयो उहाँहरूको हाइकमान्डको त्यस्तो केही निर्णय थिएन भनेर। त्यो मलाई अब त्यो माथि बेसी चर्चा विचर्चा गर्नु पनि आउँदैन। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक किसको वोट देंगे। साफ है, इससे तृणमूल कांग्रेस के वोटों में बंटवारा होगा, यानी कि बिमल गुरुंग खेमा और विनय तामांग खेमा के आपस में वोटों में बंटवारा होना तय लग रहा है। इसलिए भले ही पहाड़ पर अप्रत्यक्ष रूप से भले ही भाजपा बनाम तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई हो, लेकिन पहाड़ के तीनों सीटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को सीधा फायदा होते दिख रहा है और तीनों ही सीटों पर जीतने की संभावना भी दिख रही है। हालांकि भाजपा के लिए भी यहां लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अभी तक पहाड़ पर भाजपा की जीत
के सबसे बड़े सूत्रधार रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ममता बनर्जी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पहला मुद्दा गोरखालैंड बनाया है। यह मुद्दा 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सभी चुनावों में बनता आ रहा है। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का प्रपोजल भी हमने रखा हुआ है और मैं चाहता हूं आने वाला दिन में मिस ममता बनर्जी ने हमारा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए वो आगे जाके काम करेंगे और यही विषय में हम अब ये 2021 के लिए हमने एक पहल किया है कि अब हम लोग नॉर्थ बंगाल में अच्छा एक रिजल्ट हम लोग दिखाकर काम करना चाहता हूं। इस मुद्दे का नाम चाहे कुछ और ही क्यों न कर लिया गया हो, अलग राज्य गोरखालैंड की मांग को पूरा करने की आस में यहाँ के लोग जीते और मरते हैं। साफ है कि एक बड़ा जन समुदाय उसके साथ होगा क्योंकि गोरखालैंड का मुद्दा पहाड़ वासियों की आत्मा दिल से जुड़ा मुद्दा है। इस बीच अगर विनय तामांग गुट की बात करें तो बिमल गुरुंग के करीब 2.5 बरस तक अंडरग्राउंड रहने के दौरान विनय तामांग और अनित थापा ने न सिर्फ पहाड़ पर अपने जनाधार मजबूत किया है बल्कि जीटीए के माध्यम से पहाड़ पर विकास के काफी काम किए हैं। इसके कारण पहाड़ की जनता उनसे जुड़ी हुई है और उनका वोट बैंक मजबूत हुआ है। इसलिए यह भी साफ है कि पहाड़ का एक बड़ा जन समुदाय विनय तामांग और अनित थापा के साथ है। पहाड़ की दोनों बिमल और विनय गुट के अपने अपने वोट बैंक हैं। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के मतदाता भी इनसे जुड़ेंगे, लेकिन इनके बीच वोटों का विभाजन होना लगभग तय प्रतीत होता है। तो भाजपा के लिए निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। दूसरी बात यह भी है कि पूरे राज्य में भाजपा ने जिस प्रकार से पूरी ताकत लगा दी है उससे लोगों का झुकाव भी उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इधर उत्तर बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां करके पहाड़ समस्या का स्थायी समाधान 11 जनजाति साथ ही साथ और भी कई वादे किए हैं, जिससे जनता की उम्मीदें और आशाएं भाजपा के साथ जुड़ती जा रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और मोदी जी के नेतृत्व में ये उत्तर बंगाल की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मित्रों, दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी, तराई और डुआर्स क्षेत्र के मुद्दा जो है इसके स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित प्रयास करेगी। हम बांग्ला के साथ नेपाली और राजवंशी भाषाओं को भी राज्य की सहभाषा बनाने का काम करने वाले हैं। मित्रों, मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में कहकर जाता हूँ, गोरखा की 11 उपजातियों को आदिवासी स्टेटस देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी एजेंडा में काम करने वाली है। पहाड़वासी की यही सोच है कि केंद्र के साथ यदि राज्य में भी भाजपा की सरकार बनती है तो संभव है कि पहाड़ की समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। हालांकि बड़ा मुद्दा यह भी है कि स्थायी समाधान होगा क्या, यह एक अलग मुद्दा है जिस पर बाद में चर्चा करेंगे। मगर पहाड़ पर वर्तमान में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उससे भाजपा को हर तरफ से फायदा होते दिख रहा है। हालांकि यह एक एनालिसिस है और फैसला तो जनता को ही करना है और 2 मई को पता चलेगा कि जनता किसको जीत दिलाती है और किसको हार का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहिए। SK लाइव, आपका समय, आपकी खबर। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलिगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।